पर 180 वन में अर्थात लोगों के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान में, जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे अथवा स्वास्थ्यकर और पवित्र आबहवा युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं, जहाँ प्रलोभन और कामनी कांचन का संपर्क न हो। वन में जाकर भी यदि संसारी भावनाओं में मग्न रहे तो वह फिर वन रहा ही नहीं, संसार को ही साथ ले जाना हुआ। मन को स्थिर और एकाग्र कर सकने पर बाहरी कोई भी वस्तु उसे चंचल नहीं कर सकती। ऐसे योगी के निकट यही संसार रूपी बाजार भी वन हो जाता है और बाजार में गोलमाल में भी नीरवता का वह अनुभव करता है। नंबर 181, मन में ध्यान ही असल बात है। ध्यान चाहे जहाँ ही क्यों न करो, मन में अर्थात हृदय के अंतर के भी अंतर इष्ट की प्रतिष्ठा करके उनमें ही सारे मन या अहम बोध को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को संयत करके अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा निरंतर करते करते अंतःकरण में महाशक्ति का स्फुरण होगा, जिसके द्वारा भगवान के रूप की उपलब्धि होती है। मन जितना ही पवित्र दिशाओं में भागता फिरता रहता है, उतना ही उसकी शक्ति का ह्रास होता है, वह दुर्बल और निस्तेज हो जाता है। उसके द्वारा कोई भी बड़ा काम सिद्ध नहीं हो रहा। नंबर 182, ध्यान आंख मूंद कर अंधकार में करो, खिड़कियां खुली रखो, घर की हवा रुकी हुई ना रहे, धोती कुर्ता आदि ढीले रखो। श्री ठाकुर अपने किसी किसी अंतरंग त्यागी भक्त को शिशु भाव और बंधन मुक्त भाव लाने के लिए नग्न होकर ध्यान करने के लिए कहते थे। नंबर 183, ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को जिस तरह से सोचना अच्छा लगे वह उसी तरह से सोच सकता है, जैसे हृदय आसन, हृदय कमल, हृदय कंदर गुहा, हृदय मंदिर, हृदय आकाश, हृदय कोश, हृदय केंद्र, हृदय निकेतन, हृदय कुटीर, हृदय कुंज, हृदय सिंहासन और भी जितनी तरह की कल्पनाएं भक्त के मन में उदय हो सके। हृदय माने अंतःकरण का अंतरंतम स्थान, जहाँ अपने प्रियतम को रखने के लिए जी चाहता है। हृदय में ध्यान न कर सकने पर पहले पहले इष्ट को फोटो, चित्र या मूर्ति की सहायता से सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है, यह पर वाह्य है। नंबर 184, ध्यान के लिए प्रशस्त समय: 1. दिन और रात्रि का संधि क्षण अर्थात ठीक सुबह और सायंकाल। 2. ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम भाग सूर्योदय से 1 घंटे करीब पहले। नंबर 3. मध्य रात्रि। इन सब समयों में प्रकृति स्थिर, शांत और गंभीर रहती है। इन्हीं समयों में साधारणतः मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है वह कार्यकारी होती है और उसके फलस्वरूप श्वास उच्छ्वास नाक के दोनों नथुनों से होता है। साधारणतः उनके दोनों ओर जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं उनमें से एक की क्रिया होती है और दाहिने या बाएं नथुने से ही श्वास प्रश्वास आता जाता है। इसी से मन चंचल होता है। अनेक योगी इसलिए ख्याल रखते हैं कि सब कब सुषुम्ना नाड़ी की क्रिया हो रही है और उसके मालूम होते ही वे सब काम छोड़कर ध्यान करने बैठते हैं। नंबर 185, साधक को कभी भी ऐसा हो जाता है कि मन एक ही विचार में फंस जाता है, सरस नए भाव आते ही नहीं। जब ध्यान अच्छा नहीं लगता या कुचिंता और कुप्रवृत्ति की ओर मन की प्रबल गति हो जाती है, प्रयत्न करने पर भी वह किसी प्रकार भी संभलता नहीं। इस तरह यदि चलता रहे तो साधु संग ही उसका एकमात्र उपाय है। उनके पवित्र संस्पर्श में आकर उनके दर्शन, संस्पर्शन और सेवा आदि से उनका सत्व और भगवत भाव अंतर में संचरित होता है।
और प्रेरणा ला देता है। मन का मैल कट जाता है और नए उत्साह से आगे बढ़ना संभव हो जाता है। साधु संग का उपाय न हो तो सतशास्त्र पाठ, सतालोचना, व्याकुल अंतःकरण से ईश्वर के पास प्रार्थना, अच्छा लगे या न लगे उनका नाम जब मैं करता ही जाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प और जोर मन में लाना चाहिए। तब देखोगे भूत भाग जाएगा, मन की घोर तमोनिशा कट जाएगी।